नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लिंथ बीम का सरिया बच चुका है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको कैलकुलेट करना सिखाते हैं कि प्लिंथ बीम में कुछ इस तरीके से जो रिंग लगती है, इसको हम टाई या फिर स्टीरप्स बोलते हैं। तो प्लिंथ बीम में टोटल कितनी रिंग लगेगी, इसका कैलकुलेशन हम साइट पर कैसे करते हैं, इस वीडियो में एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। यदि आप इसको सीख गए तो कितनी भी लंबी प्लिंथ बीम हो, आप उसका कैलकुलेशन करके बता दोगे कि उसमें कितनी रिंग लगेगी। तो सबसे पहले यदि हम इस रिंग की बात करें तो भाई ये रेडीमेड आती है, मार्केट में आपको रेडीमेड आती है और नंबर ठेकेदार बता देता है कि भाई 500 ले लो, 600 ले लो, ठीक है। तो उतना मार्केट से आप लेकर चले आते हैं और प्लिंथ बीम बनाते समय रिंग को कुछ इस तरीके से बेंडिंग वायर के माध्यम से लगा दिया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से कैलकुलेट करना सिखाते हैं कि भाई प्लिंथ बीम में टोटल कितनी रिंग लगेगी, इसका कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको प्लिंथ बीम की लेंथ यानी कि लंबाई पता होनी चाहिए। तो लंबाई कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि ये हमारी 10 फीट की प्लिंथ बीम है। अब 10 फीट की प्लिंथ बीम में टोटल कितनी रिंग लगेगी, इसका कैलकुलेशन हम करेंगे। तो इस प्लिंथ बीम की टोटल लेंथ यानी कि लंबाई 10 फीट हो गई। और यदि आप 10 फीट प्लिंथ बीम में टोटल कितनी रिंग लगेगी इसको निकालना सीख लिए तो चाहे 10 फीट हो, चाहे 10,000 फीट हो, चाहे 10 करोड़ फीट हो, कितनी भी बड़ी प्लिंथ बीम क्यों ना हो, उसका कैलकुलेशन करके आप बता देंगे कि उस प्लिंथ बीम में कितनी रिंग लगेगी। तो 10 फीट की ये हमारी प्लिंथ बीम हो गई। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन टू रिंग यानी कि रिंग को लगाते समय एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की दूरी कितनी रखी गई है। तो एक मानक हम आपको बताते हैं कि किसी भी प्लिंथ बीम में एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 6 इंच से लेकर 8 इंच के बीच रखी जाती है। और यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 7 इंच रखी गई है। तो 7 इंच जो है एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस यानी कि दूरी हो गई। इतना पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में इस इंच की वैल्यू को आपको फीट में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि प्लिंथ बीम की हमारी जो टोटल लंबाई है वो फीट में है और एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर जो हमने लिखी है ये इंच में है। तो इस 7 इंच को हमें फीट में कन्वर्ट कर लेना है। तो किसी भी इंच की वैल्यू को फीट में कन्वर्ट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि उस इंच की वैल्यू में आप 12 यानी कि 12 से भाग दे दीजिए, क्योंकि एक फीट में 12 इंच होते हैं। तो सिंपली इस 7 इंच को आपको फीट में कन्वर्ट करना है। 7 डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि 7 इंच में 7 इंच बराबर 0.583 फीट। तो इसी तरीके से आप इंच की वैल्यू को फीट में कन्वर्ट कर लेंगे। फीट में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको नंबर ऑफ रिंग निकालनी है। तो नंबर ऑफ रिंग निकालने का एक फॉर्मूला होता है लेंथ डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू रिंग प्लस 1। तो लेंथ यहां पर 10 फीट है। डिस्टेंस बिटवीन टू रिंग, तो डिस्टेंस बिटवीन टू रिंग यानी कि एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस 0.583 फीट है प्लस 1, ये फॉर्मूले का है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितनी रिंग लगेगी। तो सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि 18 यानी कि 18 रिंग टोटल लगेंगी। कब लगेंगी 18 रिंग? जब 10 फीट की आपकी प्लिंथ बीम होगी और एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस जो है वो 7 इंच रखी जाएगी। तो उस समय जो है टोटल 18 रिंग लगेंगी। तो अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, चलिए हम आपको बताते हैं कि रिंग का रेट कैसे निकालते हैं। तो मार्केट में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से 3 प्रकार की रिंग आती हैं। पहला, ये बहुत ही बारीक टाइप का सरिये से बना होता है, ये पहला रिंग है। ये 10 रुपये का एक पीस मिलता है। सरिये का रेट बढ़ने घटने से इसका रेट भी बढ़ता घटता रहता है, बट प्रेजेंट टाइम में 10 रुपये का ये वाला एक पीस मिल रहा है। दूसरा, ये प्लेन स्टील वाली रिंग होती है, ये आपको 12 रुपये की एक पीस मिलती है। तीसरा, आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से जो बड़ी बड़ी पट्टियाँ बनी होती हैं स्टील यानी कि सरिये पर, इस रिंग की बात करें तो ये 15 रुपये की एक रिंग मिल रही है। बट यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो रिंग लगी है वो 10 रुपये की एक पीस प्रेजेंट टाइम में जो रिंग मिल रही है मार्केट में वो वाली रिंग लगी है। और टोटल यहाँ पर 10 फीट की प्लिंथ बीम में 18 रिंग लगी। तो 18 इंटू 10 रुपये की एक रिंग मिल रही है, तो भाई 180 रुपये की हमारी रिंग हो गई। तो इस तरीके से हम रेट भी निकाल लेते हैं। इसी मेथड को फॉलो करते हुए प्लिंथ बीम का कितना भी लंबा साइज क्यों ना हो, उसमें कितनी रिंग लगेगी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं और उस रिंग का टोटल कितना प्राइस हुआ इसको भी निकाल सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए, रिप्लाई किया जाएगा। धन्यवाद।